श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए थे। जैसे कि हमने देखा कि काफी प्रश्न पूछे गए इस अध्याय में, और प्रश्न पूछने के बाद परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से निवेदन किया कि आप कृपया करके इस प्रश्न के जो उत्तर आप दीजिए, और अगर मैंने कुछ प्रश्न नहीं भी पूछे हैं उसका भी आप हमें ज्ञान दीजिए, क्योंकि आपके मुखारविंद से ये जो श्रीमद् भागवतम की सुंदर कथा, जो भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं के विषय में भरी हुई है, वो हम उस अमृत को हमारे कानों से पीना चाहते हैं। तो इसके बाद यहाँ सुत गोस्वामी सुत गोस्वामी ने पूरा जो चर्चा, क्योंकि नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने श्री सुत गोस्वामी से बताया कि हमें वही चीजें बताए, कैसे वैसे की वैसे, जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना। ये दो चर्चा हो रही है। एक सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को समझा रहे, और सूत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य में ऋषि मुनि जो इकट्ठे थे उनको वही ज्ञान जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवतम सुना रहे थे तो सूत गोस्वामी वहां पे उपस्थित थे। अभी यहाँ पे नैमिषारण्य में भी जो है सूत गोस्वामी जो है वही ज्ञान दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सूत गोस्वामी अभी कह रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने कहा, श्री सूत उवाच, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न। तद्विधि परिप्रश्नेन तद्विधि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवा। इस प्रकार से हम जो है, ये विधि है गुरु को प्रसन्न करने के लिए, और ये विधि हमने देखा कि सुंदर रूप से इस विधि को श्री परीक्षित महाराज ने अपनाया, और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए। यहाँ पे सुत गोस्वामी कह रहे, नियम अनुसार श्रीमद् भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है। क्यों? अन्यथा अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। ये बहुत जरूरी है
कि अगर इस अमृत का स्वाद, जैसे हम जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के विषय और इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्मराट, ब्रह्मराट मतलब जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते, इसके लिए ब्रह्मराट। जब ऐसे भक्त के मुखारविंद से ये भगवत ज्ञान प्राप्त होता है तो उस अमृत को हम पा सकते, नहीं तो नहीं। क्योंकि इस अमृत को पाने से हमारे कान से, कर्ण से हृदय के अंदर जो है वो जाके स्थित हो जाता है। जब वो भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा सुनाया जाता है और भगवान के शुद्ध भक्त जब सुनते हैं तो उसका रसपान वो कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वादो रसिकः सः। अगर हम इस श्रीमद् भागवतम का रस अगर हम पाना चाहते, आस्वाद, रसिक भक्तों के संग में, इसीलिए रसिक भक्तों का संग भी चाहिए। जो वक्ता है वो भी जो है भगवान का भक्त होना चाहिए। भगवान का भक्त होने के कारण उच्च श्रेणी का भक्त, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी से ये जो ज्ञान आ रहा है वो जो है, जब भक्त, उदाहरण यहाँ पे दे, कौन है? एक है शब्द यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मराट और विष्णुराट। क्योंकि भगवान विष्णु ने परीक्षित महाराज की रक्षा की, इसके लिए उनका नाम है विष्णुराट। और ब्रह्मा, दोनों भगवान के भक्त। तो इसीलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज ने उनका प्रमाण बताया, परिणाम बताया कि वे पूर्णतया से ये शारीरिक ताप जो वे उपवास कर रहे थे और उस तक्षक सर्प का जो भय था वो सब जो मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय में स्थित किए गए। जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा ऐसे महान ब्रह्मराट से सुना,
तो दोनों योग्य होने चाहिए। इस भागवतम का रस अगर हमें आस्वादन करना है तो जो वक्ता और श्रोता दोनों जो है भगवान के भक्त होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन जो है सफल हो। क्वालिफिकेशन दोनों। उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जिस प्रकार से भगवद गीता की भी व्याख्या किसके, भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैं इस ज्ञान तुम्हें इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। तो एक भक्त ही इस ज्ञान को समझ सकता, नहीं तो ये रहस्य रह जाता। जैसे कि अनेक अनेक दार्शनिक है, अनेक अनेक लोग हैं, योगी है, मायावादी है, वो लोग नहीं समझ सकते। फर्स्ट क्वालिफिकेशन यही है कि भगवान की शरणागत। जब हम भगवान की शरणागत हो जाते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, भगवान यही कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्य चिमा नमस्ते। भगवान कहते मेरे भक्त बनो, मन को मुझ में लगाओ। तो फिर ये जो रहस्य नहीं रहता। जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को ये व्याख्या भगवद गीता की इस प्रकार से ये व्याख्या सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वानों तथा भक्तों के बीच हो सकता है। भक्तों के बीच में किया जाए तो उसका आनंद हम ले सकते, अथवा अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। जैसे कि आजकल बहुत सारे जो पेशा के रूप में भागवत कथा करते हैं और उनका चरित्र किसी को पता नहीं, तो क्या करते हैं, कौन है, क्या, कहाँ, कैसे कार्य करते पता नहीं। भागवत कथा और परिणाम क्या है, लोग जो है फिर जाते सुनते हैं और फिर बाहर जाके चाय कॉफी सिगरेट बीड़ी तंबाकू सब, क्योंकि उन्होंने जब रस हो गया, रसपान किया, तो ये सब नीची प्रकार की का आनंद के लिए कोई खोजेगा नहीं। अपने आप जो हायर टेस्ट डेवलप हो जाएगा, जिस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं प्योर अनएडल्टरेटेड नॉलेज जब मिलता है तो फिर अपने आप ये जो आकर्षित चीजें, जो भौतिक इंद्र तृप्ति से अपने आप मुक्त हो जाती है। और जनरली ये यहाँ पे बताया गया कि जो भगवान का भक्त है वो सबके सामने बताता है, जनरली वो नहीं। प्रचारक जो है कभी कभी वो रिस्क लेता है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि अश्रद्धालु व्यक्ति को ये जो ज्ञान नहीं देगा,
क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे, वे अपराध करेंगे भगवान के विषय में कुछ, क्योंकि उनका हृदय जो है पवित्र नहीं हुआ, शुद्ध नहीं है, भौतिक विचार उनके मन में रहते हैं। तो भगवान की लीलाओं को वो सामान्य समझते, जैसे समझते हैं। लेकिन हम भक्त, हम सब भगवत प्रेमी यहाँ पे उपस्थित है, जो हर रोज हम इस क्लास में अटेंड कर रहे, ये रसपान हम सुखदेव गोस्वामी द्वारा ही दिया हुआ, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दिया हुआ, इन चीज़ों को हम आस्वादन कर रहे हैं। क्योंकि भगवद गीता में भगवान बताते, मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यही भक्त का, उनका मत चित्त मत गत प्राण, उनके विचार, मत चित्त, उनके प्राण सिर्फ भगवान, और बोधयंत प्रीचिंग, प्रचार, बातें करते रहते, किसके साथ, एक दूसरों के साथ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हमने ये, पता नहीं ये सही संजोग है भगवान का, कुछ बातें हमें सिखाने के लिए, कि जब हमने जूम शुरू किया, तब क्षमा करना माता जी, लेकिन ये उदाहरण है सबके लिए, कि मंजू माता जी ने बोला कि मेरा नंबर क्यों पहले नहीं आता है भागवतम पढ़ने के लिए, मैं 7:30 से लॉगिन करती हूँ लेकिन मेरा नंबर नहीं आता। ये देखिए, ये है भक्त की, तो वो सोच रही थी, अरे ये तो बचपना है कि मेरा नंबर, उर्मिल माता जी का नंबर क्या, तो उसने पूछा उर्मिल माता जी को कैसा नंबर मिलता है पहले, तो मैंने कहा मुझे तो अभी पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये नंबर मतलब क्या, बोले मुझे नंबर आता नहीं पढ़ने का भाग। तो माता जी तो चले, पर ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है माता जी, आप पढ़ेंगे आज। तो ये जो है कथयंतश्च माम तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसमें ही रमते हैं। बहुत अच्छा लगा माता जी, वेरी इनोसेंटली शी, भक्त जो है इनोसेंट, वो में कोई ये नहीं रहता, बस क्लीन रहता, इसीलिए वो तो रसपान कर सकते, क्लीन हार्ट। तो कार्य एक ही है, सुबह कथयन्तश्च मां नित्यम, कथयन्तश्च मां नित्यम, सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे चलता ही रहता है भक्तों का। और वो क्योंकि वो सुंदर, वो रसपान हो रहा है भगवान की कथा का, ये जो है परिणाम। और ये सीरियल, वो सीरियल, ये टीवी, वो टीवी, ये रिश्तेदार, ये खाना, ये पीना, सब कुछ पूर्ण हो जाता है, सब कुछ सम्मिलित हो जाता है जब ये भगवान का कथा हम सुनते हैं। खास करके सुखदेव गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, स्वयं भगवान, जैसे कि भगवद गीता में और इससे प्रसन्न हो जाता। सुखदेव गोस्वामी उपस्थित नहीं होंगे साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, या प्रभुपाद नहीं उपस्थित होंगे, लेकिन वे प्रसन्न,
हमारा ये कार्य से वे प्रसन्न हो गए, और जब वे प्रसन्न होते हैं तो हम पूरी गुरु परंपरा हमसे प्रसन्न हो रही है, क्योंकि हम इस ज्ञान को हम भक्तों के बीच अकेले में नहीं होता। वो शक्ति है, वो जो पावर है, एनर्जी, जब सबका मत एक ही चीज में एक हक कुरु नंदना वन पॉइंटेड हो जाता है। कभी कभी और वक्ता जो है जब बोलता है वो अपने हृदय से पूरा जो भगवान के प्रति जो प्रेम है या भगवान के प्रति जो ज्ञान है, अगर बाय चांस कोई नॉन डिवोटी आके बैठ जाए तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस, वाइब्रेशन कट हो जाता है। इसीलिए ये भक्तों के, तो जब वक्ता भी जब भक्तों के संग में बोलता है तो पूर्णतया से खुले होकर भगवान के सुंदर गुणों का वर्णन कर सकता है। ये उस ऑरा क्लैश हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि, और दूसरी बात कि प्रसन्न, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे, क्योंकि वे भगवान की कथाएं सुनने के तनिक भी नहीं उबे थे, अपितु वे उन्हें रुचि पूर्वक अधिक अधिक सुनना चाह रहे हैं। सुनना है, सुनने के लिए भी वो अधिक अधिक चाह होती है। कभी कभी वक्ता, श्रोता भी अच्छे हैं वक्ता, लेकिन श्रोता ऐसे ऐसे होते हैं, थोड़ा शुरू हो जाता है ज़्यादा बताना तो फिर वो थोड़े ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि अभी कभी खत्म होगा, अरे वो काम है वो काम है, ये करना है जाना है, तो फिर वक्ता थोड़ा उसमें डिस्टर्ब होके बोलता है चलो अभी क्या बताए, खोल के जितना शॉर्ट में कंक्लूड कर दो। तो यहाँ पे सुनना भी कैसे सुनना है, रुचि पूर्वक, परीक्षित कैसा, जैसे अधिक अधिक, वही हमारे लिए लाभदायक। तो ये प्रामाणिक है। हमने देखा किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो प्रामाणिक इस गुरु परंपरा में आते हैं, तो वो गुरु परंपरा जो है उनके साथ रहता है, गुरु परंपरा के साथ। इसीलिए दीक्षित भक्त उनके साथ पूरा गुरु परंपरा साथ में रहता है। मूर्ख व्याख्याकार वृत्ति भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में अपना हाथ लगा। व्यवसायी, लेकिन वो जो है उसमें से जो मूल रस नहीं, हृदय का परिवर्तन नहीं होता, चेंज ऑफ हार्ट। जो सुनता है उसके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, उनको उत्साहित होना चाहिए
भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए वे पूरे एनर्जाइज हो जाने चाहिए। जैसे कि माता जी, मुझे मेरा नंबर नहीं आता, लाइन लगा के रखिए माता जी को, मैं लाइन लगा के रखती हूँ 7:30 बजे से कि मेरा नंबर। माता जी क्षमा करना, आप दो धन्यवाद, आपने ये बताया। लेकिन इसीलिए मैं हंस रही थी, सॉरी, लेकिन बहुत अच्छा लगा सुन। तो इतना सुंदर यहाँ पे स्थिति है कि ब्रह्मरात और विष्णु रात के बीच में ये भगवान का गुणगान हो रहा है और पूरी सभा में सभी जो उत्तम श्रेणी के भक्त जो है इस ब्रह्मरात से भगवान का ये सुंदर दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवतम इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि विष्णु रात को और किसी से न सुनकर ब्रह्मराज से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते। ठीक प्रस्तुत सिर्फ ब्रह्मरात जो भगवान का भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है वो भगवान का के विषय में बता सकता है और उस अमृत को हम पा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।